जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज है बुधवार और बुधवार के दिन आए हम ओला उबर रैपिडो पे वर्क करने के लिए। रैपिडो पे वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ पोर्टर पे वर्क करेंगे। मैं हर बार रैपिडो बोल देता हूँ लेकिन रैपिडो पे वर्क नहीं करेंगे। तो पहली ऑफलाइन ड्यूटी के साथ मैं आ चुका हूँ और भैया ने आज पेमेंट कर दी है 70 रुपये आज की। तो उनके मतलब उन्होंने पहले एक बार में पूरे कंप्लीट कर दिए थे ना, तो दोबारा से उन्होंने आज फिर पेमेंट करी है। और कितने नहीं जाना भाई, 35 रुपये की हो या कितने की भी हो, बेकार रेट दे रहा है। तो उन्होंने पेमेंट कर दी है और पहली पेमेंट मुझे मिल चुकी है। ऑफलाइन ड्यूटी होती है वो मेरी, ना वो ओला की और राइड होती है, ना रैपिडो की, ना ही उबर की। वो सीधा ऑफलाइन ड्यूटी है होती है, क्योंकि वो मेरे घर के पास में रहते हैं ना, तो मैं उनको यहाँ आरडीसी में छोड़ देता हूँ तो रोज़ रोज़। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ राइड के लिए। अगर राइड आएगी तो राइड लेंगे और देखते हैं कब तक आती है राइड। इंतज़ार कर रहे हैं राइड का कि जल्दी से राइड आए और लेके चलें। हाँ, ओला मेरा ऑन ही था और उबर मैंने ऑन कर लिया है। और मौसम भी थोड़ा ठीक ही है, क्योंकि कल इस साइड बारिश हुई थी जब मैं घर चला गया था। तो चलो अभी राइड का वेट कर रहे हैं कि राइड आए तो लेके चलूं। और पहली राइड के 70 रुपये मुझे मिल चुके हैं। मुझे लगा कि इस बार भी भैया शायद हाँ, मुझे लगा भैया इस बार शायद फिर एक साथ पे करेंगे। नहीं, उन्होंने 12 दिन का पहले ही पे कर दिया था, तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो कल ख़त्म हो गया था, तो आज उन्होंने 70 रुपये पे करे हैं, तो बढ़िया है। ऑफलाइन ड्यूटी के साथ हम आ चुके हैं और तेल भी गाड़ी में है। तो आज की अर्निंग देखेंगे, क्योंकि 2 दिन से ना कुछ भी खास अर्निंग हुई नहीं है। परसों 500 रुपये हुए थे, कल 350 रुपये हुए, क्योंकि कल तो राइड बज ही नहीं रही थी। राइड इतना सुस्त हो रखी है, पता नहीं क्या हो रखा है। हो सकता है रक्षाबंधन की वजह से सुस्त हो, क्योंकि लोग इधर अब छुट्टी लेके अपने अपने गाँव या कहीं जा रहे होंगे ना, तो ये जाके। तो अभी 9:17 हो रहे हैं, तो देखते हैं कब तक राइड आती है हमारे पास, है ना। ओला में बस हो रही थी उस साइड से, पर पहले से ही मेरे पास राइड थी, तो मैं कहाँ पिक करता फिर किसी को। फिर मैंने कहा छोड़ो, अब देखो कब तक आती है, इंतज़ार कर रहे हैं आरडीसी में। तो भैया यहाँ राइड आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा आगे चलते हैं और ना, क्या पता आगे से मिल जाए। तो भाई आज की अर्निंग देखेंगे कितनी की अर्निंग होती है हमारी, है ना। और कोशिश करेंगे कि भाई कि कम से कम 500 के ऊपर ही आंकड़ा छुए तो मज़ा आए। तो क्योंकि 2 दिन से काम बिल्कुल ऐसे ही हो रखा है, ठंडा फंडा बस, और कुछ नहीं हो रखा है। तो इंतज़ार यही है कि भाई कि एक राइड आए मज़ेदार वाली और फिर लेके चलें, है ना। तो देखते कब तक आती है। हो मैं वो थोड़ा और आगे आ गया। मैंने कहा चलो यार थोड़ा और आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं से तो राइड बजेगी और बजनी चाहिए यार, है ना। गर्मी देखो, घुटन देखो कैसे कैसे हो रखी है। गाने बंद कर देता हूँ, अब गाने चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको भी बंद कर देता हूँ। देखो तीनों मैंने रैपिडो मैंने बंद कर रखी है। रैपिडो में कोई रेट तो बढ़िया दे नहीं रहा है, और उबर भी कोई रेट अच्छा नहीं दे रहा है। रैपिडो तो वैसे ही नहीं चला रहा मैं, अपडेट मांग रहा है। हाँ भाई साहब, देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, कब तक आती है कुछ पता नहीं है भाई। बहुत से लोग ना रैपिडो चलाते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा भाई कि रैपिडो चलाओ ही मत ना तुम लोग। भाई मैं सही कह रहा हूँ, अपना भी रेट ठीक कर देगा ये जब इसका नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ ओला चलाओ बस, क्योंकि देखो उबर भी बंद कर दो और रैपिडो भी बंद कर दो, क्योंकि ये दोनों ऐसी कंपनी है ना जो रेट एकदम बेकार रेट देती हैं। उबर कभी कभी ये है कि चलो थोड़ा बहुत कभी कभी दे देता है बढ़िया रेट, लेकिन रैपिडो तो भाई 6 और 7 रुपये में ही मार देता है। दिखाता 8 रुपये कि 8 रुपये दूंगा, लेकिन भाई 6 और 7 रुपये से ऊपर नहीं जाता है, इतना मैं कह रहा हूँ। और जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं यार रैपिडो बढ़िया रेट देता है, भाई बेकार रेट देता है, बेकार रेट।
ठीक है ना। इससे बढ़िया तो ऊबर ओला चला लो। ओला में रेट कम से कम बढ़िया तो है। अभी देखो मैंने स्क्रीनशॉट भी ली होंगी, देखो। और मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए ले ली, मैंने कहा यार रख लेते हैं अपने पास, है ना, काम आएगी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो कि देखो 11 किलोमीटर के 94 रुपये दे रहा है। अब ये 94 रुपये मेरे लिए तो नहीं है भाई सही, जिसके लिए सही हो जाए। देखो 46 दे रहा है, 4.5 किलोमीटर, भले ही 2 किलोमीटर हो, लेकिन 10 रुपये पर वो दे रहा है। फिर इन्होंने रेट, अच्छा ये सेम ही होगी, नहीं, फिर इन्होंने, अच्छा इन्होंने पहले ना देखो 50 रुपये की राइड थी इनकी, 12 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है, देखो 4.3 किलोमीटर है। फिर इन्होंने इसमें 10 रुपये और ऐड किए ताकि बंदा जल्दी ऐसे आ जाए। तो भाई ऐसा है। और ओला की एक खासियत ये है कि मैक्सिमम 3 किलोमीटर का पिकअप होगा, इससे ऊपर का वो नहीं देगा। 3 किलोमीटर से ऊपर का पिकअप नहीं देगा, 3 किलोमीटर के नीचे नीचे देगा आपको हमेशा पिकअप, ये देख लेना। वो हो सकता है कि कभी कभार हो कि भाई वो 3.5-4 किलोमीटर दे दे, लेकिन भाई 3 किलोमीटर से ऊपर नहीं देता है। और ऊबर और रैपिडो भाई सब 4-4, 5-5 किलोमीटर के पिकअप दे देता है ये। और अगर जैसे मान लो अगर 3 किलोमीटर से ऊपर आ जाता है, मान लो अगर ओला में 3 किलोमीटर से ऊपर आ जाता है, तो वो फिर उसमें जो पिकअप किलोमीटर है उसको भी ऐड करके देता है। ये मैंने नोटिस किया हुआ है। आप लोगों को लगता होगा नहीं यार ऐसे थोड़ी ना होता, लेकिन भाई देता है। भले ही वो 1-2 किलोमीटर के कम पैसे दे, लेकिन देता है, यकीन मानो तो। लेकिन ऊबर और रैपिडो नहीं देते भाई। अब पहले तो पोर्टर भी यही करता था कि पिकअप के भी पैसे देता था, है ना, जो पिकअप के पैसे है वो भी देता था। लेकिन अब ये भी नहीं करता है, अब ये सिर्फ ड्रॉप के पैसे देता। वो भी भाई साहब अगर आप मान लो क्या कहते हैं 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर चलाते हो, है ना, 10 या 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर चलाते हो पोर्टर को, तो वो तब तो रेट ठीक देगा। लेकिन ओला जो है, अगर वो 8 रुपये से नीचे नहीं जाता है, 8 रुपये तक ही सीमित है। वो 8 रुपये से ऊपर वो कितने भी रुपए की रेट दे सकता है। मान लो 9 रुपये की भी राइड दे सकता है, 10 की भी दे सकता है, 11, 12, 13, 14 ऐसा करके रेट दे सकता है। बढ़िया रेट देता है, मैं तो ये कहता हूँ। रैपिडो और ऊबर पे कोई भरोसा नहीं है। और मैं यही कहूँगा, अगर आप ऊबर भी चला रहे हो ना, देखो रैपिडो ओला तो ऐसा है कि आप लंबे उसके लिए भी चले जाओगे तो भी वो रेट बढ़िया देगा। मान लो 20 किलोमीटर चले गए, 15 किलोमीटर चले गए, है ना, 25 किलोमीटर चले गए, तब भी वो रेट बढ़िया देगा। लेकिन अगर ऊबर में, जैसे ओला में राइड नहीं बज रही, ऊबर में करना है, तो ऊबर में मैं ये कहूँगा कि आप 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर करो। 10 नहीं तो 5 या 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर करोगे तो बढ़िया रेट देगा। उसमें आपका ना ज़्यादा कुछ नुकसान होगा, ना कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हो और बढ़िया रेट मिलेगा भाई साहब आपको। मैंने ये देखा है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ना, क्योंकि यार बहुत से लोग ना बोलते हैं कि यार कि जो राइडर हैं वो बेकार में रेट बढ़ा के दिखाते हैं, ये दिखाते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं तो भाई देखो पार्ट टाइम के लिए करता हूँ, इसीलिए मेरे को कोई नुकसान नहीं होता है ना। जो फुल टाइम करते हैं ना, उनको थोड़ा देखना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा भाई आप लोकल भी चलाओगे ना, अपने 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी चलाओगे, तो भी आप पूरे दिन में आप ना अच्छी खासी अर्निंग कर लोगे इससे। लेकिन अगर यही है कि आपको लंबा टूर मारना है, आपको बस 2-3 घंटे करना है, ठीक है, आपको तो आप लंबे टूर मार सकते हो। लेकिन लंबे टूर में ये है कि आप एक तो घर से दूर हो जाओगे, दूसरा इतने दूर हो जाओगे कि वापस आने में आपको कितना घंटा लगेगा कुछ पता नहीं है। कितना मिनट लग सकता है, कितना घंटा हो सकता है कि आप जैसे ही पहुँचो 50 किलोमीटर, आप पहुँचो 50 किलोमीटर, फिर आपको एक क्या पता आपको रिटर्न के लिए भी कोई कुछ ना कुछ मिल जाए, तो वो आपकी एक किस्मत है कि कभी कभार एक किस्मत चल जाएगा। पर ऐसे नहीं है कि रोज़ वो किस्मत चमक जाए और रोज़ आपका भला हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ज़रा संभल के देखो। बाकी देखो राइड आती है फिर और करेंगे बातें, है ना। अभी तो राइड बज नहीं रही हैं, एक ही राइड बजी थी, वो भी 11 किलोमीटर के 94 रुपये दे रहा था, तो वो भी मेरे को ठीक नहीं लगा क्योंकि नोएडा जाना था।
नोएडा मैं छोड़ता नहीं हूँ, है ना। नोएडा में नहीं जाता, मैं नहीं लेता नोएडा की राइड। मेरे को सही लगता है तो वैशाली, वसुंधरा, सैफाबाद इस साइड ज़्यादा सही लगता है ना। लोनी इस साइड ज़्यादा सही लगता है। ये ठीक नहीं लगता मेरे को, क्योंकि यार पढ़ता ही नहीं है। जो चीज़ पढ़ता नहीं है तो फिर वो क्या ही जाना है। अभी देखो राइड बिल्कुल नहीं बज रही है, ठीक है। 9:24 हो चुके हैं, ना पोर्टर बजा, ना ओला बजा, ऊबर बजा है, वो भी सिर्फ एक ही राइड बजी है। तो चलो करते हैं राइड का वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आती है।